रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सामने आकर चीन और चीन के सबसे गहरे दोस्त पाकिस्तान को दो टूक भाषा में समझा दिया। आज राजनाथ सिंह ने जो तीन बड़ी बातें कही हैं वो आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चीन को भी पता चल चुका है कि भारत कितने तगड़े लहजे में तैयार है आंख से आंख मिलाकर बात करने के लिए, और अगर बात से नहीं मानते तो भारत 1962 वाला नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैस लहजे में समझा दिया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान जो लगातार अपनी कायराना हरकत करता है, घाटी में किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में रहता है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया अब तिरंगा लहरता है, पाकिस्तान के झंडे नहीं। आइए दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर राजनाथ सिंह ने कैसे जवाब दिया। किसी ने कहा है कि मोदी, दर्द की रात गई, गम का खजाना भी गया, मोदी तेरे हिम्मत से यह दाग पुराना भी गया। बहुत पुराना दाग था धारा 370 का मित्रों, वह समाप्त हो गया। कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और ISIS का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा। अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है, और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। और अब आपको दिखाते हैं POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से बड़ी बात कही। उन्होंने कह दिया कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर तो हमारा था ही,
पीओके भी हमारा है, अभिन्न अंग है। और मौसम तो हमने बताना शुरू कर दिया ही है, अब आगे की तैयारी क्या है। इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान जरूर झल्ला उठेगा। आइए दिखाते हैं कि पीओके पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा। बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है। और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है। और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है। और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। या पीओके के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। तो वाकई यही अंदाज है जो पूरा देश आज देख रहा है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन टेंशन में है, और इसीलिए चीन के कदम भी अब उल्टे भाग रहे हैं। और इधर इमरान खान कटोरा लेकर बैठे हैं कि कोई तो दे दे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से बेखौफ अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।